मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू। नई सरकार में भी पीएम मोदी ने नई बदली अपनी नई पुरानी टीम। सीसीएस में रिपीट हुए सभी मंत्री। मोदी के तीसरे कार्यकाल में टॉप 5 मंत्रालयों में चेहरे रिपीट हुए हैं। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास, शिवराज सिंह को कृषि, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला। चिराग बने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। हिमांशी संभालेंगे एमएसएमई। ललन को पंचायती राज, राममोहन नायडू बने नागरिक उड्डयन और अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को किया फोन। प्रतिभा पाटिल, मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा से बात की। तीसरे कार्यकाल के सफल संचालन को लेकर मांगा आशीर्वाद। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। योजना के तहत बने सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन होंगे। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, साथ ही किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर यूपी के अंबेडकर नगर में जश्न का माहौल। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। देर रात तक सड़कों पर झूमते नजर आए लोग। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करना बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात है। अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर बोले रामदास अठावले। कहा, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। साथ ही पीएम का आभार भी जताया। रिपब्लिकन पार्टी का और मेरा जो योगदान है, ये सभी बातों का विचार करते हुए मोदी साहब ने मुझे राज्य मंत्री पर अपने मंत्रिपरिषद में ले लिया है। मोदी के अपने मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए 6 मंत्रियों को मोहन यादव ने बधाई दी। कहा, देश में अब और तेजी से विकास होगा। जो 6 मंत्रीगण बने, सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। अलग अलग विभाग मिले हैं और ये सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर देश में विकास की रफ्तार चलेगी। मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने की चिराग ने कही बात। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। कोयला एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर सतीश चंद्र दुबे का बयान। बोले, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, अपने काम को बेहतर ढंग से करूंगा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर आप सांसद संजय सिंह ने जताई आपत्ति। कहा, एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय। मोदी के अपने विभागों के बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुनझुना थमा दिया गया। तो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। ओडिशा में 12 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पहले 10 जून थी समारोह की तारीख। राज्य में पहली बार बन रही है बीजेपी की सरकार। मणिपुर के हालात पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, 1 साल से मणिपुर देख रहा है शांति की राह, प्राथमिकता से करना होगा विचार। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। बोले, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित ना हो चुनाव। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्री परिषद के साथ लोक भवन में करेंगे बैठक। राज्य में आगामी रणनीति को लेकर मंथन होगा।
यूपी को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा यूपी, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए सही राह पर प्रदेश। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ पर सीएम योगी का बयान, कहा महाकुंभ का राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बड़ा असर। सीएम योगी की तरफ से बुलाई गई बैठक पर बोले मंत्री संजय निषाद, का रोजगार के साधन और विभागों में समन्वय आदि को लेकर हमारी बैठक हुई। रेवेन्यू को, फिशरीज को, मनरेगा को छोड़ के फिर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से समन्वय स्थापित करके हम रोजगार के साधन अधिक से अधिक दे सकें और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे पूरा कर सकेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान, कहा यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए चर्चा की गई। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, अपनी ही पार्टी के जयचंदों ने हार दिलवाई है। बिल्कुल खुले तौर पर जनरल समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कहा जिससे बिहार को फायदा होता है ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मिला। जिस तरह से मेरा ख्याल है कि पूरे बिहार को इग्नोर किया गया, कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो जिसको हम कह सकते हैं जो जिससे बिहार को फ़ायदा होता है, बिहार के लोगों को फ़ायदा होता, वैसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे का बयान, कहा हमें कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए था। यूपी में अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं राहुल और प्रियंका, शाम 5 बजे भुएमू गेस्ट हाउस में धन्यवाद सभा कार्यक्रम में होंगे शामिल। राहुल गांधी की आज रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में होगी पेशी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा का तांडव, सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया, कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस में आगजनी हुई, दर्जनों वाहन फूके गए, पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट जख्मी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया, उनसे हालात की जानकारी ली, सीएम ने गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए। छत्तीसगढ़ में हुई हिंसा पर बोले प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कहा मामले में असामाजिक तत्व शामिल हैं, उन्होंने ही गड़बड़ की है, कानून करेगा अपना काम। सभी जनों से आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठनों ने ली वापस, रविवार को बस पर हुआ था आतंकी हमला, 9 लोगों की मौत हुई थी। हमले से 48 घंटे पहले बनाई गई थी तीर्थयात्रियों के काफिले पर हमले की योजना, नई सरकार की शपथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने की साजिश, आतंकी कमांडर रियाज हैदर को बताया जा रहा है मुख्य साजिशकर्ता। आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, रियासी पुलिस और एजेंसियां पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। जम्मू में हुए आतंकी हमलों पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा जो लोग यहां सामान्य स्थिति का दावा कर रहे हैं उन्हें अब देखना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने बड़ी कार्रवाई की, लश्कर कमांडर रियाज अहमद के OGW नेटवर्क से 6 किलो और 2 ID बरामद, तलाशी अभियान में मारा गया रियाज अहमद। जम्मू में हुए आतंकी हमले में ग्रेटर नोएडा के 3 लोग घायल हुए हैं, पीड़ित के परिजन जम्मू के लिए रवाना हुए, परिवार वालों ने जाहिर की चिंता। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का नया पत्र सोशल मीडिया में वायरल, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर लगाया अनुशासनहीनता और सुरक्षा हटाने के गंभीर आरोप। मिर्जापुर में पुलिस चौकी को बनाया मसाज पार्लर, चौकी में तैनात सिपाही नाबालिग बच्चों से करा रहा है मसाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, औद्योगिक इकाइयों की तरफ से छोड़ा जा रहा केमिकल युक्त काला पानी, काले पानी से बंजर हो रही जमीनें। यूपी के बलिया में KYEC जनता के लिए बनी आफत, लोगों को राशन लेने में हो रही है दिक्कत, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रायबरेली में एसडीएम के तबादले से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, लोगों ने की ट्रांसफर रोकने की मांग, डीएम ऑफिस का भी घेराव किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू हुआ, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी, अजगर को रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
बुलंदशहर के खुर्जा में चल रहा अवैध स्विमिंग पूल पर प्रशासन ने छापा मारा। बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों को पूरा किए बगैर संचालित किया जा रहा था पुल। यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी में नहाने गए 5 लोग डूबे। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, मृतकों में एक युवक, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। यूपी के बलरामपुर में एक पैथोलॉजी लैब में लगी भीषण आग। आग के लपटे देखकर हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने 4 घंटे में आग बुझाई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यूपी का अमेठी में गौशाला के पास रखे भूसे में लगी आग और आग ने विकराल रूप लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लगी। धू-धू कर जली पूरी कार, पूरी तरह से तबाह। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर में लगी भीषण आग। पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की कोठी के पास लगी आग। अचानक आग की ऊंची लपटों को देखकर आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक खड़ी करते समय अचानक आग लगे। चंद मिनटों में ही पूरी बाइक जल गई। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचला। सड़क किनारे लेटा हुआ था बुजुर्ग। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में चालक बाल बाल बचा। मार्केट और हाईवे पर भीषण जाम लग गया। शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। बाइक सवार एक युवक की करंट लगने से मौत हुई। बाइक पर साथ बैठे दूसरे युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर में लगी भीषण आग। पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की कोठी के पास आग लगी। अचानक आग की ऊंची लपटों देखकर आसपास के घरों में भगदड़ मच गई। गाजीपुर में माफिया अंगद राय और गोरा राय को 5 साल की सजा। जेल में बंद बंदी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में SC/ST कोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश के गुना में बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई। चोरी के आरोप में अज्ञात लोगों ने की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नगर निगम का सुपरवाइजर लूट में रहा शामिल। राजस्थान के बलोतरा में डिस्कॉम अधिकारियों और उपभोक्ता के बीच मारपीट हो गई। लोड बढ़ने पर कनेक्शन काटने गए थे अधिकारी।